बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उसकी एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। ट्राइंगल को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप मैथ में पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ट्राइंगल को बताना है बट इन रिस्पेक्ट टू विद देयर साइड्स। साइड्स के लिहाज से बताना है कि कौन सी ट्राइंगल है। साइड्स क्या चीज़ होती है तो उसके लिए आप देख लें इन डायग्राम्स को। यहाँ पर भी बुक में बनी हुई, लेकिन चूँकि क्वेश्चन है तो उसको मैं नहीं एलेबोरेट करता अभी फिलहाल। ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई वैल्यूज तो नहीं कहूँगा यहाँ पर इसको, क्योंकि कोई वैल्यू आपको दी ही नहीं गई है। यहाँ से आता है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये इसके पैरेलल में एक लाइन मार रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी लग सकती है, लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको कोई नाम दे दीजिए, इस वक्त आपको जो क्वेश्चन है उसमें कोई नाम नहीं दिया, अगर मैं इसको ट्राइंगल को नाम दे दूँ ABC तो ये आपकी साइड बनेगी। ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपको A to B, देन ये साइड बनेगी B to C एंड देन C to A या A to C। सिमिलरली ट्राइंगल डिफरेंट शेप्स में हो सकती हैं, डिफरेंट लेंथ हो सकती हैं। याद रखें ये जो साइड्स हैं, जरूरी नहीं कि सारी साइड से ट्राइंगल बिल्कुल परफेक्ट होगी, हर तरफ से एक बराबर लेंथ होगी। हाँ, एक बराबर लेंथ की भी होती हैं ट्राइंगल्स, यानी हर तरफ से लेंथ इक्वल हो। ठीक है, हो सकता है दो तरफ से जो लेंथ है साइड्स की वो इक्वल है। तो ये साइड्स हैं आपकी, दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो सकती है, एक साइड की नहीं हो सकती, तीनों साइड्स की भी इक्वल हो सकती है आपस में। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसकी नोटेशन है, याद रखिए। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर नोटेशन डाली, ये दो लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो साइड है और ये साइड्स है ये आपस में इक्वल है। एंड देन यहाँ पर सिंगल लाइन डली, इट मीन दैट ये इससे डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए तो इट मीन दैट ये जो लाइन है, ये साइड है, ये इससे डिफरेंट है। यहाँ पर दो लाइनें डली हुई, यहाँ पर 3 लाइनें डली हुई, इट मीन दैट ये तीनों आपस में डिफरेंट है। तो बाजुकात और हो सकता है कि तीनों की तीनों सेम हो जाए, तो फिर आप जस्ट सिंगल लाइन डालेंगे, एक अगर ऐसे हो पॉसिबिलिटी आपके पास। तो ये साइड्स होती है ट्राइंगल। ये देखिए ये भी साइड है, मैं नाम इसी वजह से यहाँ पे रखे इस पे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। BC एंड देन AC या फिर CA। तो इस तरह से ये जो बाहर वाली आउटर लाइन्स कहलाती हैं, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल कहलाती हैं। और साइड्स याद रखें, हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 के अलावा और कोई साइड्स नहीं होती, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के A पार्ट में हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन, जैसे मैंने आपको कहा लाइंस को आपने मेजर करना है। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट्स मुराद उनको देखना है। देखिए यहाँ लाइन डली हुई है एक, इट मीन दैट ये तो एक साइड होगी, लेकिन दूसरी साइड पर देखिए 2 लाइन डली हुई, तो इट मीन दैट ये साइड तो है लेकिन ये सेम नहीं है, इट मीन दैट इसकी लेंथ कुछ और होगी, लेंथ लिखी नहीं हुई यहाँ पर। देन यहाँ पर देखिए कितनी लाइन डली है, यहाँ तो 3 लाइन डली हुई है, इट मीन दैट ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो बन रही, 3 साइडें आ रही। देखिए एक साइड ये हो गई, एक साइड ये होगी, एक साइड ये, नाम नहीं दी उसने ABC वगैरह, लेकिन 3 साइडें वाज़े नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो 3 साइडें हैं, तो लेकिन तीनों साइडें एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब हमने इसको क्या नाम दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। साइड्स तो हमें पता लगी साइड्स डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एक लाइन डली, इट मीन दैट यहाँ 2 हैं तो ये डिफरेंट है, ये 3 है तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इट मीन दैट अब हमने ऐसी ट्राइंगल देखनी जो डिफरेंट हो एक दूसरे, तो उसको क्या कहते हैं, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट या डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। फिर सुन लें, ए ट्राइंगल वो ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, यानी उसकी पैमाइश, जैसे मैंने आपको लेंथ उसकी डिफरेंट हो हर साइड की, इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। एंड देन आगे भी बताया गया है, ऑल एंगल्स इन स्केलिन ट्राइंगल्स आर डिफरेंट इन मेजरमेंट। और स्केलिन ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पर हमें एंगल नहीं कहा गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आप इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं कि उसके जो एंगल होते हैं उनकी मेजरमेंट भी याद रखिए। डिफरेंट जब साइड डिफरेंट है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर एंगल भी याद रखिए। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन हमें अभी सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू साइड बताना था कि ट्राइंगल कौन सी, तो ये स्केलिन ट्राइंगल है। देन आगे देखें सेकंड B पार्ट पे आपको समझो ट्राइंगल है, वहाँ पर देखिए यहाँ तो एक लाइन लगी हुई, लेकिन ये लाइन यहाँ इंडिकेट कर रही है 2 लाइनें, यहाँ पे भी 2 लाइनें। इट मीन दैट ये जो साइड है, यहाँ से नाम तो उसने फिर नहीं दिया इसको ABC वगैरह, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पेन रख रहा हूँ, ये पेन की टिप से यहाँ तक ये साइड, देन यहाँ पेन की टिप से यहाँ तक ये साइड मेजरमेंट यानी लेंथ वाइज आपस में सेम है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों लाइनें एक जैसी डली गई हैं, ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है, ये भी सेम है, ये इसके सेम है, डबल लाइन इंडिकेट कर रही है, दोनों सेम है। तो सेम हो जाए तब क्या करना है, अगर 2 साइड सेम हो जाए, 3 में से 2 साइड सेम हो जाए, यहाँ तो कोई भी साइड सेम नहीं थी, यहाँ पर 2 साइड सेम हो गई, तब हमने क्या करना है, तो उसको देख लें जरा।
तो उस सूरत में आपका जो काम होगा वो क्या कहलाएगा, उस सूरत में याद रखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लें। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, कोई सी भी दो साइड याद रखिए इक्वल हो जाए, इस कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन मजीद भी याद रखिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी आपके काम आएगी। टू बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजर। और उसकी जो बेस एंगल होते हैं, बेस एंगल कौन से, यहाँ जो एंगल बनेंगे ये बेस है, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम होंगे। फिर देख लें, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएं मेजरमेंट के लिहाज से, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आगे इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी उनकी मेजरमेंट जो होगी बेस एंगल्स की वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो आपके सामने ये तो स्केलियन ट्राइंगल होगी क्योंकि तीनों साइड्स क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो लाइन इंडिकेट कर रही हैं कि दो साइडें यहाँ से यहाँ तक, इस पेन की टिप से लेकर यहाँ तक की जो साइड है और पेन की टिप से यानी यहाँ से नोक से लेकर यहाँ तक की जो साइड है ये आपस में सेम है। तो सेम है इसका मतलब दो साइड सेम हो जाए। एंड एनी ट्राइंगल्स हैव टू सेम साइड्स इन मेजरमेंट, यहाँ तो मेजरमेंट तो हमें नहीं दी गई लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी मेजरमेंट जो भी होगी 2 है 3 है सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, जो भी है वो सेम है। अगर वो सेम है तो वो ट्राइंगल, अगर उसकी दो साइड सेम्स हो इन मेजरमेंट तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल कहलाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। देन आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन। इट मीन दैट ये तीनों साइड्स जो है आपस में सेम है, यानी इनकी मेजरमेंट सबकी सेम है। कितनी मेजरमेंट है वो हमें नहीं बताएगी लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इनकी मेजरमेंट सबकी सेम है। अगर मेजरमेंट सबकी सेम हो याद रखें तो वो ट्राइंगल कौन सी कहलाती है, वो ट्राइंगल देख लें। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, या मेजरमेंट भी आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर देख लें, अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स ऑफ एन आर इक्वल इन लेंथ, या फिर यहाँ पर आप मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिए, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, अप टू 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के इक्वल होते हैं सारे के सारे। ये 3 एंगल्स होते हैं याद रखें ट्राइंगल में, बेशक ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, स्केलियन ट्राइंगल हो, 3 ही एंगल होंगे याद रखें, 3 ही साइड्स होंगी। देन आगे चलते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट पे आप देखें यहाँ तो एक लाइन डली हुई है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कितनी लाइन आपको नजर, 2। यहाँ पर इसकी बेस पर भी देखिए कितनी लाइनें नजर आ रही हैं आपको, 2। इट मीन दैट ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से जो साइड है यहाँ तक, ये दोनों साइड्स आपकी सेम है। और अगर दो साइड सेम हो जाएं तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स याद रखिए, कोई सी 2 साइड्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप कहें सर यहाँ तो ये वाली और ये वाली थी, नहीं, ये जरूरी नहीं, बेस की भी हो सकती है, बेस की और ये सेम हो जाए जैसे अभी इस डायग्राम में हो रहा है, इस ट्राइंगल में हो रहा है। तो आप उसको क्या कहेंगे, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं याद रखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। द 2 बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल इन मेजरमेंट। तो उसके जो बेस एंगल होते हैं वो मेजरमेंट में आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ बेस एंगल क्या होगी, यहाँ पर होगा एंड देन यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपके बेस एंगल बनेंगे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। आप कहें सर यहाँ तो बेस एंगल, तो बेस एंगल इसका नहीं, यहाँ तो एंगल बनेगा 90 का। तो बेस एंगल इस वक्त जो बनेंगे ना याद रखें कहाँ पर बनेंगे, बेस एंगल ये होगा आपका एंड देन ये होगा। ये ना हो गया आप कहें सर ये तो 90 का, यहाँ तो 90 का बन ही नहीं सर, बिल्कुल यहाँ मुझे भी पता है 90 का नहीं बन सकता। तो इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि इसको हम जब अगर कर्व करूँ तो ये बेस एंगल ये बनते हैं आपके, ये इस वक्त बेस एंगल है आपके, ये दोनों। बुक को मैंने थोड़ा टर्न किया आपको समझने के लिए, ये बेस एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर जब पेन फेर रहा हूँ यहाँ पर ये बेस एंगल आपके सेम होंगे। ये ना हो यहाँ से आप देख रहे हैं तो आप कहें यहाँ तो 90 का है, यहाँ तो एंगल 90 के सर बेस कह दिया, तो मैंने जल्दी में भी कह भी दिया था लेकिन ये नहीं है, याद रखिए ये और ये बेस है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर ले एंड देन आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन अब क्या कह दिया गया, अब आइडेंटिफाई करना है आपने ट्राइंगल को। द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर, अब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स नहीं है, अब विद रिस्पेक्ट टू
एंगल है, तो एंगल के रिस्पेक्ट से आपने बताना है। लेकिन एंगल को भी देखते हुए बाजू अगर उसने आपको साइड्स की इंडिकेशन दी हो तो उससे आपको इजीली जजमेंट आसान हो जाएगी कि आपकी ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पार्ट ए पर आऊँ तो पार्ट ए पर देखें, अगर यहाँ पर इस साइड को देखें तो इसके साइड पे ये एरो, आपको ये छोटी सी लाइन नजर, एरो तो नहीं है, लाइन नजर आ रही है। यहाँ पर भी देखें एक सिंगल लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन नजर आ रही है। तो सिंगल लाइन अभी इस पार्ट सी में आप देख कर रहेगा सिंगल लाइन, तो इसका मतलब ये तीनों साइड पे सिंगल लाइन इंडिकेट करेगी तीनों साइड्स क्या है, सेम। और अगर तीनों साइड्स सेम हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो साइड्स की बात ही नहीं हो रही, बिल्कुल साइड्स की बात ही नहीं हो रही, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखें। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते जाए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके सामने इसको पढ़ें अगर हम गौर से, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ या मेजरमेंट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैंने आपको कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखें, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। याद रखें इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स, ऑल एंगल्स, यहाँ पर ऑल एंगल्स, तो एंगल्स कितने होते हैं ट्राइंगल के, 3 एंगल बनते हैं, तो वो कितने होंगे अप टू 60। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं इस ट्राइंगल में वो आप कितने के बन रहे हैं, वो आपके 60 पीस बन रहे हैं, ठीक है, यानी 60 डिग्री के वो आपके एंगल आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं क्योंकि आपके काम की नहीं, याद रखिए ट्राइंगल बेशक स्केलन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, आपने एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि आपकी ट्राइंगल का जो एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल टू 180 है। तो 180 से बाहर कभी भी नहीं जाता। देखें 60 + 60 + 60 तो कितने हो जाएगा 180। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके काम की, अभी फिलहाल नहीं है, हायर क्लासेस में आपके काम आएगी, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो मैंने यहाँ से जब जजमेंट की, जो एरो थे, लाइन लगी हुई थी, एरो के एरो, फिर इसको लाइन जो लगी हुई है, इससे मुझे पता चल गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री ईच, यानी ये भी 60 का, ये भी 60 का, 60 का, तो ये तो सारे एंगल 60 के हैं। और हमने पढ़ा हुआ है अगर एंगल लेस देन 90 हो तो वो एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, वो एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। तो ये ट्राइंगल आपकी कौन सी, क्योंकि इसमें एक एंगल भी 90 से अबव नहीं है, सारे एंगल 90 से लेस हैं, तो ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, तो ये ट्राइंगल आप कहलाएगी एक्यूट ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्यूट आगे एंगल भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या डायरेक्ट एक्यूट ट्राइंगल भी इसको आप कह सकते हैं। देन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आप जैसे देख रहे हैं तो इसलिए मैं जरा प्रोटेक्टर यानी डी का इस्तेमाल करूंगा इसको समझाने के लिए, इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को। देखिए इस पर मैं प्रोटेक्टर रखता हूँ, यहाँ पर ये मैंने प्रोटेक्टर रखा और मेरी बेस लाइन, ये मेरी बेस लाइन है जो ब्लू वाली है, याद रखिए ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन, और आपकी जो रे है या लाइन है वो आपके पास एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल अलाइंड आनी चाहिए। और आपको सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल इस जगह पर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये हमने रखा यहाँ पर। अब देखें कौन सा काउंट किया जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ, आप जो इनर सर्कल तो नहीं काउंट कर सकते, यहाँ से काउंट करते 180 बता रहे तो ये वाला काउंट होगा। तो आउटर सर्कल जो है यानी अपर स्केल जो है 10 है, 20 है, 10 यहाँ पर डार्क स्पॉट में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है एंड 90 है। अब 90 के बाद देखिए तो 90 को क्रॉस कर रहा है, 90 के बाद 100 है, 110 है, देन 120 के ऊपर देखिए तो और इन लाइन यहाँ पर आपकी खत्म हो रही है, तो 120 के एंगल बन रहे हैं। और 120 का एंगल बन रहा हो तो याद रखिए 2 तरह के एंगल होते हैं। एंगल जहाँ पर ट्राइंगल में लेस देन 90 एंगल आ रहा हो, तो यहाँ पर तो तीन एंगल इंडिकेटेड थे आपके सामने, 3, बाकी तो उसने डार्क कर दिया था, लेकिन ये एंगल छोड़े तो तीनों एंगल, चूंकि ये ट्राइंगल कौन सी थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पढ़ के आए थे, पहले इसकी एक बार फिर जरा वजाहत कर दूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पढ़ा है ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू 60, तो ये सारे के सारे 60 के थे, तीनों 60 के थे। और अगर 90 से कम एंगल हो तो आपकी तो तीनों 90 से कम थे, तो वो ट्राइंगल कौन सी कहलाती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक भी एंगल, याद रखें इसमें एक भी नहीं था, और एक ही एंगल आपका मोर देन 90 हो जाए, तो अभी ये कितने का आ रहा था, 120 का आ रहा था, तो मोर देन 120 का अगर एंगल आ जाए यानी 90 से अबव हो जाए तो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल कहलाएगी, याद रखें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगी। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अगर ये 100 का भी हो जाए तभी ऑब्ट्यूज थी, अगर ये 110 का हो जाए तब भी ऑब्ट्यूज थी, 90 से लेस होगा तब क्या होगा, तब आपकी एक्यूट ट्राइंगल होगी। देन आगे चलते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट पे फिर देखें, सी पार्ट पे फिर इंडिकेशन दी गई, यहाँ पर इस पर एरो डाले गए हैं, ये एरो कह देता हूँ, छोटी लाइनें सॉरी डाली गई हैं, देखिए ये डार्क सी, तो देखें 2 साइड पे डाली, तीसरी साइड पे नहीं डाली। इट मीन दैट ये जो साइड है यहाँ से आता है और ये जो साइड है यहाँ से आती है, ये आपस में क्या है, ये आपस में
इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हो, अभी हम पढ़ के दो साइड्स अगर इक्वल हो ट्राइंगल के, यहाँ पर दो लाइनों से इंडिकेट किया गया था, और इस लाइन को यहाँ चूंकि एक लाइन वाली इंडिकेशन की नहीं गई तो यहाँ पर सिंपल एक एक लाइन डाल दी। हाँ, अगर इसको एक लाइन से इंडिकेट करेंगे तो फिर इनको डबल लाइन से इंडिकेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चूंकि उसने इसको इंडिकेट ही नहीं किया ये लास्ट वाली लाइन को, तो उसने इसको एक कर दिया और इसको एक कर दिया, यानी सिंगल लाइन डाल दी, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में सेम है, ये साइड और ये साइड। तो ऐसी ट्रायंगल क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में पढ़ी थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन साथ एक और बात भी पढ़ी थी, टू बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी उसके जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं इन मेजरमेंट। तो अगर हम गौर से यहाँ पर देखें तो आपके पास जो दो बेस एंगल आ रहे हैं वो ये तो आपके दो बेस एंगल है। अब ये दो बेस एंगल है, लेकिन इसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इसकी तरह, याद रखिए ये जो थी ये इक्विलेटरल थी, इक्विलेटर के तीनों एंगल इक्वल टू 60 डिग्री के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये मैंने इस पर डी रखा, किसी एक पे रख लें, यहाँ पर मैं रखता हूँ इस पर रख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, मैंने यहाँ रखा। अब देखिए मेरा सेंटर पॉइंट बिल्कुल इसकी टिप पर है इस साइड की, और मेरी बेस लाइन है, ये मेरी बेस लाइन है, जहाँ पर ये ब्लू लाइन है मेरी, ये मेरी बेस लाइन है, और आपकी लाइन जो है वो अलाइंड होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। एक तो आपका सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसके कोने पर होना चाहिए, और दूसरा ये। अब हम इसको पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से। अब कौन सा सर्कल पढ़ा जाएगा इसके, 180 से तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये वाला पढ़ा जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, एंड देन 50 के बाद आ जाए आगे 60, एंड 60 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, 60 एंड 70 के दरमियान है ये जो एंगल बन रहा है। 65 का कह लें, 65 कह लें, ये इवन 70 का भी कह लें, 70 का तो था नहीं वैसे, लेकिन याद रखिए फिर भी क्या है, इट मीन दैट ये एंगल किसका आ रहा है, ये लेस देन 90 है, और ये लेस देन 90 है तो अंडरस्टूड है दूसरा भी लेस देन 90 का, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अभी एक्यूट, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और साथ में दूसरी बात क्या है, टू बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो इट मीन दैट अगर ये 65 या 67 का है तो अंडरस्टूड है ये भी क्या है, फिर 65 या 67 का ही है, क्योंकि दोनों बेस एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है इन मेजरमेंट। तो ये तो लेस देन 90 होगा, अगर कोई एंगल लेस देन 90 हो ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल कहलाती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाती है, ठीक है। याद रखिए इस वक्त आपको सर यहाँ तो नहीं मेंशन हुआ, यहाँ तो हम चेक नहीं किया, जो इंडिकेटेड पॉइंट हमें अनशेडेड उसने दिए, हम उन पे ये बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि पार्ट डी पे। तो पार्ट डी बहुत ही आसान है। याद रखिए जब भी आपके सामने स्ट्रेट लाइन आ जाए, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल डेड स्ट्रेट, और उसके साथ एंगल बन रहे हैं, तो वहां पर याद रखिए जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर इसकी इंडिकेशन में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, देखिए, क्योंकि वहाँ पर डी सही से आएगा नहीं, तो ये मैंने रखा है, ये मेरी ब्लू लाइन है और ये आपकी लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पर आपकी टिप और आपका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, ये एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो मैंने सेंटर पॉइंट आपके सामने यहाँ रखा और ये अलाइंड हो गया, देखिए। अब एंगल को जरा काउंट करें, कहाँ से काउंट करें, आउटर स्केल से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 डेड स्ट्रेट। तो आपके सामने यहाँ पर एंगल जो आपको बन रहा है वो कितने का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी इस तरह से आ नहीं सकती थी, जगह काम है, क्योंकि आधा बुक का लास्ट पेज है, तो इस वजह से। और अगर रखने की कोशिश करें तो देखिए मैं आपकी आसानी के लिए रख भी देता हूँ। देखिए तो क्या बन रहा है आपका एंगल, कितने का एंगल आ रहा है आपके सामने, एग्जैक्ट 90 का। तो 90 का एंगल जब भी बनेगा तो याद रखें वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी एंगल कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास जहां पर 90 का एंगल आएगा वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। एंड देन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन दो क्वेश्चन में कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हमारे सामने, ड्रा ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आपने ड्रा करने हैं ABC, इन विच एंगल A 75 डिग्री का है। AB की मेजरमेंट यानी AB आपकी लाइन है, उसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल B जो है दैट इज 55 डिग्री का है। ट्रायंगल आपने ड्रा करनी है AB। तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, तो उन स्टेप की मदद से हम इसको ड्रा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, पहला काम क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने
ड्रा ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 75 डिग्री। एंगल तो तब बनेगा जब हमारे पास कोई लाइन तो हो। तो याद रखिए पहले आपने काम क्या करना है, पहला स्टेप में ए बी एक लाइन ड्रा करनी है और 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए स्टेप पहला मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग ए रूलर फुट की मदद से, बाय यूजिंग ए रूलर ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ कितने लेंथ की ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर की। अब ये हमारे पास फुट था, ठीक है। एंड देन अब इसके ऊपर देखिए 2 वो लिखे होते हैं। यहाँ पर जो होता है ये वाला हिस्सा जो होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपने, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है इंचेस। इंचेस बड़े हैं 0 to 1, 1 to 2, जबकि जो सेंटीमीटर में गैप है दूसरी तरफ सीएम लिखा हुआ है। सीएम में गैप क्या है अब सामने कम, और ये इंचेस हैं उल्टी साइड से, इधर से अगर जब मैंने 40 को सीधा की तो इंचेस में आप देख रहे हैं गैप ज़्यादा है। तो ये सेंटीमीटर में आपसे पूछ रहा है, तो मैं एक लाइन डालता हूँ सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की जितने हमें कहा गया है। तो ये मैंने लाइन रखी यहाँ पर, यहाँ से ये मैंने फुट रखा, ये देखिए आपके सामने यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, कितने की, 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और उसको हमने नाम क्या दे दिया, जो नाम हमें गिवन था ए बी। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए टू बी, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर हो गई यहाँ तक की बात। एंड देन आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, यूज अ प्रोटेक्टर। आपने प्रोटेक्टर की मदद से यानी डी की मदद से इसको ड्रा करना है। यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट अ पॉइंट ए, क्योंकि आपका एंगल कहाँ पर है, इन विच एंगल ए कितना क्या है, 75 डिग्री का। तो ये मेरा पॉइंट ए है। इस पर मैं अपने प्रोटेक्टर यानी डी को रखता हूँ, और डी का सेंटर पॉइंट अभी आपने देखा कैसे होगा, सेंटर पॉइंट रखेंगे और हमारी लाइन जो है ए लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो ये सेंटर पॉइंट हमारी डी का क्या होगा, ये, और ये हमारी ब्लू लाइन जो है ये हमारी बेस लाइन है, और ये आपकी रे है या लाइन है ए बी। तो मैं सेंटर पॉइंट को रखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट यानी ए पर, और ए पर रखते हुए साथ में दूसरी चीज़ को ध्यान रखना है, ये देखिए ये मेरी ब्लू लाइन है, ये लाइन है बेस लाइन, इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जो ब्लैक लाइन है। तो इन दोनों को सामने करते हुए ये किया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया आपके सामने, यहाँ पर बिल्कुल इसको एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी मेजरमेंट जितनी वो होगी उतनी एक्यूरेसी आएगी इसमें। ये किया हमने इसको। एंड देन अब मैं मेजरमेंट करता हूँ, कितनी की मेजरमेंट लेनी है हमने, मेजरमेंट लेनी है हमने ऑफ यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट ए, 75 डिग्री की। 75 डिग्री के लिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इनर स्केल पढ़ा जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। 80 से पीछे, तो 80 से पीछे याद रखिए ये 70 और 80 के दरमियान में हाफ में आपको डार्क लाइन जो आगे छोटी लाइन से जरा उभरी हुई आगे नजर आ रही है, तो ये 5 का गैप बताती है। हर 10 के दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही होगी मिड में जो थोड़ी सी आगे आई होगी, और वो लाइन आपको 5 का गैप बताती है। तो 75 पे हमने आना है। तो 70 से 80 के दरमियान में आप देखिए ये लाइन आ रही है, तो वहां पर मैंने एक डॉट डाल दी है। तो ये मुझे बता देगा यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूंगा लाइन के साथ, तो मेरे पास वो लाइन आ जाएगी, और एंगल भी मुझे मालूम हो जाएगा यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 75 डिग्री का। तो मैंने यहाँ एक डॉट डाल दिया, अभी उसको मिलाया नहीं मैंने उससे, ठीक है, ये काम किया। एंड देन नेक्स्ट, ये तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 पे क्या करना है, यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एंगल ऑफ 55 डिग्री एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का भी मैंने, तो इसलिए मैंने उसको अभी ड्रा नहीं किया। अब पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, इस पर मैंने प्रोटेक्टर को रखा पॉइंट बी पर। बेस लाइन बिल्कुल ये नहीं, सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेकर आया उसके, और बेस लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। हमारी जो ब्लूइश लाइन है और आपकी जो क्वेश्चन की लाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। और अब हमने एंगल को मेजर करना है फिर से। अब कितने का एंगल चाहिए हमें, अब हमें एंगल चाहिए और 55 डिग्री। तो 55 डिग्री, अब लाजमी बात है, अब यहाँ से तो नहीं पड़ेगा ना, ये लाइन है, तो यहाँ से कौन सा स्केल पड़ा जाएगा, 180 वाला तो नहीं पड़ेगा, अब अपर स्केल पड़ा जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55 चाहिए। तो ये 50 की बात, ये 60 है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, ये 55 है। 50 और 60 के दरमियान जो आगे लाइन आई ये 5 का गैप बता दी। तो यहाँ मैंने एक डॉट डाल दिया, ये आपके पास लाइन किसकी आ गई है, एंगल बता रही है आपके पास 55 का। तो मैं यहाँ से जो लाइन खींचूंगा यहाँ तक, इस जगह तक पॉइंट बी तक, वो आपके पास आएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा 55, और यहाँ से जो लाइन जाएगी ऊपर तक वो आपके पास 75 का एंगल आएगा। एंड देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब लाइनें आपस में ज्वाइन करनी है हमने, तो जिस मर्जी को पहले आप ज्वाइन कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं इसको रखता हूँ, ये मैंने इसको मिलाना है बस के साथ फुट की मदद से। अब फुट की मदद से इसको मिला लेते हैं, इस लाइन को इससे।
तो ये हमने मिला लिया इसको इस लाइन की मदद से यहाँ तक। क्योंकि मैंने फुटे पे हाथ नहीं रखा हो इस वजह से आपको लाइन थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन चूंकि मैं वीडियो भी साथ बना रहा हूँ दूसरे हाथ से मैंने पेन को पकड़ा हुआ है तो इसके लिए सॉरी। एंड देन अब मैं दूसरे एंगल पे आता हूँ। तो दूसरा एंगल आपको सर एंगल तो वहाँ नहीं एंगल यहाँ पर बना है, वो तो खाली इंडिकेटेड पॉइंट था आपको। तो ये आपकी लाइन है और इसको डायरेक्शन में देते हुए यहाँ से इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको याद रखें इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने लगाई यहाँ पर ये तो इसका पॉइंट था ना, इसको आप जितना चाहें आगे तक लेके जा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ये तो टेढ़ी हो जाएगी, यहाँ से हाथ रख के करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। 1 मिनट के लिए मैं मोबाइल रख रहा हूँ ताकि मैं लाइन डाल लूँ, पहले आपको वाज़ेह रहेगी फिर। ये मैंने लाइन डाल दी यहाँ पर, स्ट्रेट कर दी ये जो लाइन है, ठीक है, फुटे की मदद से। एंड देन दूसरी लाइन, ये वो याद रखिए पॉइंट था जहाँ पर एंगल बना था आपका। एंड देन दूसरे उस पर आता हूँ, तो दूसरा ये है, लाइन बेशक आपकी ट्रायंगल उससे ऊपर चल जाए। और यहाँ पर फिर मैं लाइन पहले मार लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। तो ये मैंने लाइन डाल दी यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन मैंने इसको आगे इस वजह से लेकर गया हूँ, आपको इस तरह ट्रायंगल अजीब से लग रही है, अजीब से लगने की कोई इशू नहीं है। याद रखिए आगे बेशक लाइन चली जाए, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो द टू ड्राज रेज, यानी रेज ड्रा की ना आपने, एक रे ड्रा की बी से लेकर यहाँ तक ऊपर तक गई, यानी एक ड्रा की आपने ए से लेकर ऊपर तक गई, ये दोनों एक मकाम पर एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है। द टू ड्रा रेज इंटरसेक्ट एट सी, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, सी को। तो यहाँ उस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया, यहाँ पर उसको मैं क्या कह देता हूँ, सी कह देता हूँ। ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है, वो एंगल बन रहा है आपके पास 75 डिग्री का, अपने प्रोटेक्टर की मदद से बनाया है उसको। और यहाँ जो एंगल बन रहा है आपके पास वो एंगल कितने का बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 55 डिग्री का, 55 डिग्री का एंगल। एंड देन इस तरह से हमारे पास लास्ट स्टेप पर हम कहेंगे दस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ABC यहाँ तक आपको सर ये ऊपर चली गई, इससे कोई इशू नहीं है, याद रखिए, ठीक है। ये आपकी बुक में भी इस तरह से है, ठीक है। तो इससे याद रखिए, इससे परेशान ना हो कि ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया इसमें, ये मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं है कि ऊपर चले जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं काउंट होता, यहाँ से ट्रायंगल काउंट होता है, यहाँ से जी लिखा हुआ है, यहाँ से ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो याद रखिए, इससे परेशान नहीं होना आपने। तो आगे चलते हैं। उसके बाद तो इसके स्टेप थे, स्टेप की मदद से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। स्टेप क्या थे, सबसे पहले हमने बाय यूजिंग ए रूलर ड्रा लाइन सेगमेंट ए भी हमने ड्रा की 4 सेंटीमीटर की एक लाइन डाली फुटे की मदद से, हमने याद रखी। देन क्या किया, यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमने डी को रखा और एंगल ड्रा किया कितने का, 75 डिग्री का। अब यहाँ पर आप क्या सवाल आ सकता है जहन में कि 75 का डिग्री का हमने यहाँ रूलर रखा और यहाँ उसके बाद उसका 75 डिग्री का हमने उसको ड्रा किया, ठीक है। ऐसे ही था ये बात, यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट लिया, देखें। एंड देन उसके बाद हमने एंगल ड्रा किया, जो एंगल आपके सामने उसके दरमियान आ रहा है 70 और 80 के दरमियान 75 का, और इसी पर ये लाइन खींची गई है 75 पर। एंड देन दूसरा एंगल ड्रा किया गया यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर रखकर। एंड देन वो एंगल है आपके पास 55 का। बेस लाइन को भी ध्यान रखना है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए। तो वो कितने का है देखें, 50 यहाँ से पढ़ रहे हैं, आउटर स्केल से। अब इसको अंदर वाला जो पढ़ा था वो इनर स्केल से पढ़ा था हमने, और ये वाला आउटर स्केल से यानी अपर स्केल से। तो 50 एंड 60 के दरमियान यहाँ पर क्या आ रहा है, 55। तो इसको हमने खींचा। अब यहाँ पर आपके सामने बात आ सकती है कि सर आपने जो लाइन डाली है यहाँ से यहाँ तक, निकाल फुटा, तो ये जो लाइनें डाली हैं आपने, ये यहाँ से यहाँ जो लाइन मिलाई है यहाँ से यहाँ तक, वो आपने सर मिला दी, लेकिन उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ चूंकि हमें कहा नहीं गया कि कितनी की लेंथ की लेनी। हाँ, जब कहा जाएगा तो उस वक्त आपने उस चीज़ का ध्यान रखना होगा, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं कहा गया तो मैंने जनरल लाइन खींच दी है यहाँ से यहाँ तक, कोई उसकी लेंथ को नहीं देखा मैंने। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींची है। आपको इस तरह इतनी लंबी लगाने की जरूरत, मैं तो यहाँ तक रुकते तो ट्राइंगल को आपस में बंद भी तो करना था, तो इस वजह से मैंने ये बड़ी लाइन खींची है, ठीक है, ताकि दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए और कुछ हिस्सा बाहर चला जाए बेशक, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल जाए उसमें। तो इस वजह से यहाँ तक हम रुके और यहाँ पर हमने इसको लिखा। उस तरह से हमारे पास ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया और इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, सी का। यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रा ए एंगल ऑफ 55 डिग्री एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर भी हमने इस तरह का एंगल ड्रा किया। अब इन दोनों रेज को, जो रेज बनी है बी से लेकर ऊपर तक जा रही थी एंड ए से ऊपर तक जा रही थी, वो दोनों ने कहा इंटरसेक्ट किए,
एक पॉइंट, उस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, सी का। तो अब हमने जब इसको देखा तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ए बी सी, दस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा था कि सर इसका एंगल तो आपने फाइंड नहीं किया, तो इसका एंगल यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। तो चूंकि उसका क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है तो हमने भी उसको आंसर नहीं दिया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया और उसके साथ यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो की लेंथ चूंकि ज़्यादा हो रही है तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।